हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज मैं आया हूँ जानकीपुरम एक्सटेंशन सेक्टर जे में। और जैसा कि शायद आप लोगों में से गेस कर चुके होंगे, मैं आज प्रोजेक्ट कवर करने जा रहा हूँ ओरोस सिटी को। इस प्रोजेक्ट को अभी कवर करने का एक ख़ास वजह ये है कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि मैं रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स को शूट नहीं करता। मैं मैक्सिमम प्रोजेक्ट वो शूट करता हूँ जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें अभी 1 साल से लेकर 2-3 साल 4 साल का टाइम है अभी उनका पोजीशन मिलने में। तो मुझे ये प्रोजेक्ट एक गेटेड टाउनशिप है, इसलिए मुझे बहुत सही टाइम लगा है इस प्रोजेक्ट को शूट करने का, क्योंकि इसमें अभी हाल ही बिल्डर में ने रजिस्ट्री स्टार्ट करी हैं, पोजीशन ऑफ़र हो गया है। तो इसमें आपको 8 से 10 यूनिट प्लॉट्स के हैं जो अभी अवेलेबल हैं, जो कि 60 लाख से लेके 70-80 लाख की रेंज में आएंगे। और विलाज में कम्प्लीटली सोल्ड आउट है, लेकिन दोनों प्लॉट और विला में रीसेल में इन्वेंट्री मिल जाएगी। जो भी लोकल ब्रोकर्स इस प्रोजेक्ट में डील करते हैं, अगर आप उनके टच में रहोगे तो आपको एक अच्छी रीसेल डील मिल जाएगी, जिसमें आपको रेडी टू मूव गेटेड टाउनशिप में, जहाँ पे जानकीपुरम एक्सटेंशन में, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट लखनऊ के हर बड़े एरिया से, हर बड़े कनेक्टिविटी वाइज, गोमती नगर हो, अलीगंज हो, महानगर हो, हर बड़े एरिया से कनेक्टेड है। तो उसमें आपको एक रेडी टू मूव इन यूनिट मिल जाएगी, जिसमें आप पेमेंट दें तत्काल, अप्रॉक्सीमेटली विदिन 1 to 2 मंथ्स के अंदर आपका पेमेंट दें और आप रजिस्ट्री कराएं और शिफ्ट कर जाएं। या अगर प्लॉट ले रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन बनवाना शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप अपने एलडी अप्रूव्ड है, लेकिन उसके बावजूद बिल्डर की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन जो रहेगा विला का, वो बिल्डर के सेट डिज़ाइन के हिसाब से नहीं होगा। उसमें आप कोई भी जो आपको डिज़ाइन पसंद हो, एलडी अप्रूव्ड होना चाहिए, बस आप उसका कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से करा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की। ये सेक्टर जे जानकीपुरम एक्सटेंशन लोकेशन है, जहाँ पे प्रोजेक्ट लोकेटेड है। इस लोकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस लोकेशन पे आपको ये अलीगंज मार्केट, महानगर एरिया, विकास नगर, सहारा इस्टेट्स, ये सब जो एरियाज़ या जो लोकेलिटीज़ हैं, लगभग 2 किलोमीटर से लेके लगभग 4.5-5 किलोमीटर के रेडियस में आप लखनऊ के इन जो मैंने अभी कॉलोनीज़ के नाम लिए, यहाँ पे आप पहुँच जाओगे। वेल कनेक्टिविटी, अच्छे रोड्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। अभी नहीं, एलडीए की लगभग 20 साल पुरानी योजना है जानकीपुरम। तो यहाँ पे आपको ग्रॉसरी आइटम से लेके वेजिटेबल मार्केट से लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। तो आप बेसिकली अगर आपका ट्रैवल ऐसा जॉब है जिसमें आपके ट्रांसफ़र्स बहुत होते हैं और आप अपनी फैमिली को एक बड़े अच्छे सिटी में सेटल करना चाह रहे हो, तो ये एक वो टाउनशिप है जहाँ पे अगर आप लखनऊ में नहीं भी हैं, आपकी फैमिली इस एरिया में, इस टाउनशिप में रहती है, तो अगर आपकी वाइफ या आपके पेरेंट्स या आपके बच्चे जो हैं, उनको स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वेजिटेबल मार्केट्स, ग्रॉसरी आइटम की शॉप्स, सब कुछ, मतलब कार के शोरूम्स, बाइक के शोरूम्स, एपरल मार्केट, ब्रांडेड स्टोर्स, सब कुछ आपको 5 से 6 किलोमीटर के एरिया में सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। तो वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसा कि बिग बास्केट या अमेज़ॉन, इन सब पे डिपेंड नहीं रहेंगे। वो मार्केट में जाके 500-600 मीटर पे सारा कुछ खुद ही सब कुछ परचेजिंग, शॉपिंग कर सकते हैं। बच्चे कोचिंग सेंटर्स, बहुत 15-20 कोचिंग सेंटर्स हैं 5 से 6 किलोमीटर के एरिया में। बड़े बड़े स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस है लगभग 3-3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो अगर आपका ट्रांसफरेबल जॉब है तो आप बहुत आराम से इस एरिया में अपने फैमिली के लिए प्लान कर सकते हो और बहुत रिलैक्स हो के आप कहीं भी काम, नौकरी पर जा सकते हो। सो दैट आपको मालूम है कि एक गेटेड टाउनशिप में है, सेफ्टी, सिक्योरिटी है, एबंडेंस ऑफ ग्रीनरी है, पार्क बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों के खेलने का एक अच्छी सोसाइटी डेवलप, ओल्ड एज वालों के लिए भी एक अच्छा सा पार्क, मेडिटेशन एरिया दिया गया है। यंग लोगों के लिए भी पार्क्स, जॉगिंग ट्रैक दिए गए हैं। बच्चों के लिए भी किड्स प्ले एरिया, बैडमिंटन एरिया, स्क्वैश कोर्ट, हर तरीके के लोगों को कैटर करने के लिए उनके एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा गया है। तो एक शहर के अंदर भी टाउनशिप है, रिलैक्स भी है, कुर्सी रोड से अप्रॉक्सीमेटली 800-900 मीटर दूर है, तो थोड़ा शांति भी है। मेन रोड का जो शोर या मेन रोड का जो ट्रैफिक का जो एक नॉइज़ पोल्यूशन रहता है, उससे आप थोड़ा दूर भी हो। तो ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ व्यू से टाउनशिप का जो लोकेशन है वो बहुत अच्छा है, बहुत कनेक्टेड है। और मेरी तरफ से लोकेशन में मैं 5 में 4 रेटिंग देना चाहूँगा। जो 1 स्टार मैं काट रहा हूँ लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सिर्फ इस वजह से
कि ये क्योंकि पुराना बसा हुआ एरिया है तो थोड़ा कंजेशन हो सकता है, आसपास थोड़ा कंजेशन ट्रैफिक मिले। बेसिकली सुबह के टाइम या शाम को जो नौकरी पे जाने का या शाम को छूटने का टाइम है, उस समय थोड़े जाम मिल सकते हैं टेढ़ी पुलिया या मुंशी पुलिया एरिया की तरफ या रिंग रोड पे। तो यही एक कारण है जो मैं काट रहा हूँ। और एक कोई अभी करंट में कोई नियरेस्ट कोई बहुत बड़ा मॉल नहीं है। नियरेस्ट मॉल 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अभी कोई मॉल नहीं है, लेकिन प्रपोज है आने वाले कुछ सालों में एक नियरेस्ट मॉल लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के एरिया में एक नियरेस्ट मॉल भी आ जाएगा। अब ये तो बात हो गई लोकेशन की। अब पहले मैं आपको एक विला का डिज़ाइन लेआउट दिखाता हूँ। इसमें बेसिकली 3 प्लॉट साइज़ थे, 1211 स्क्वायर फुट, 1378 स्क्वायर फुट एंड 1744 स्क्वायर फुट। और कुछ यूनिट्स जो कॉर्नर के थे वो 1600 स्क्वायर फुट से लेकर 2200 स्क्वायर फुट की रेंज में कॉर्नर यूनिट्स थी। जो विला की कैटेगरी थी, इन्हीं सेम प्लॉट साइज़ पे सिंप्लेक्स विला और डुप्लेक्स विला के ऑप्शन थे हर प्लॉट कैटेगरी पे। तो अभी मैं आपको एक विला का डिज़ाइन दिखाता हूँ, उसके बाद में फिर इस टाउनशिप के प्लस एंड माइनस दोनों पे हम बात करेंगे। और फिर लास्ट में मेरा एक मैसेज इस टाउनशिप को लेके सब डिस्कस करते हैं इस विला को डिज़ाइन देखने के बाद। तो चलिए, ये एक सिंप्लेक्स विला का ऑप्शन है जो कि प्लॉट साइज 1744 स्क्वायर फुट पे बना हुआ है विद बिल्टअप एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1100 स्क्वायर फुट। ये जो आप स्पेस देख रहे हो, ये कार पार्किंग का स्पेस है। वैसे तो क्योंकि ये गेटेड टाउनशिप है तो कार पार्किंग आप बाहर भी अपने कंजस्टेड ना करते हुए आप बाहर भी घर के खड़ी कर सकते हैं, बिकॉज गार्ड्स राउंड पे रहेंगे। और ये इस तरीके का कुछ एक लॉन एरिया रहेगा। अभी डेवलप नहीं है क्योंकि जिसका भी है उन्होंने अभी पोजीशन इसका हैंडओवर लिया नहीं है, और बिल्डर जब पोजीशन देगा तो उससे पहले मेंटेन करके देगा। लेकिन इतना बड़ा एक ग्रीन स्पेस आपको मिलता है। ये ड्राइंग डाइनिंग है। ऑलमोस्ट 250 पौने 300 स्क्वायर फुट का आपको ये ड्राइंग डाइनिंग स्पेस मिलता है। ये अभी इस कंडीशन में शूट करने लायक कंडीशन में तो नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे बाकी विला में पोजीशन हो चुके हैं, तो इस तरीके का किचन है। इस ग्रेनाइट टॉप के साथ में बिल्डर ने हैंडओवर किया। ये कंडीशन में बिल्डर ने हैंडओवर किया है। प्रॉपर फिनिश होके मिलेगा। किचन का साइज भी एक अच्छा साइज है। और ये जो सामने आप डोर देख रहे हो, ये टुवर्ड्स स्टेयरकेस ये जाएगा। अभी मैं खोल के आपके साथ दिखा दूंगा ये। और ये एक बेडरूम है। इतना ही बड़ा सेम आइडेंटिकल दूसरा बेडरूम है। लगभग 14 बाय 13 या 14 बाय 14 का स्पेस मिलता है। और ये ड्रेसिंग एरिया जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 11 साढ़े 11 फुट हाइट का वार्डरोब स्पेस बना सकते हैं दोनों तरफ। और सामने यहाँ पे आप एक ड्रेसिंग मिरर लगा के आप एक ड्रेसिंग एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं। ये दोनों तरफ वार्डरोब स्पेस है। और ये अटैच वॉशरूम। इसमें भी सैनिटरी फिटिंग्स हुई नहीं है, लेकिन बिल्डर जो अपने प्रोजेक्ट में ऑफ़र कर रहे हैं वो सैनिटरी फिटिंग्स के साथ ऑफ़र कर रहे हैं। ये अपने ऑडियंस या व्यूअर्स को सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है कि कितना बड़ा मिल रहा है। ये क्योंकि 1744 प्लॉट एरिया पे बना है इसलिए इस साइज़ का है। यही सेम चीज़ 1211 या 1378 पे थोड़ी और कॉम्पैक्ट छोटी हो जाएगी। ये पीछे भी एक लॉन एरिया दिया है, वॉशिंग मशीन या कुछ आप अपना अगर करना चाहते हैं तो उस हिसाब से। और क्योंकि जिन्होंने भी इसको बुक कराया होगा उन्होंने बिल्डर से सिर्फ 1 रूम सेट बुक किया, तो ये डोर जो है, ये जो स्पेस आप देख पा रहे हो, ये दूसरा बेडरूम है जिसको आप बना सकते हैं। क्योंकि इन्होंने बिल्डर से ऑप्ट नहीं किया वो चीज़, तो बिल्डर ने सिर्फ 1 रूम सेट बना के दिया है। लेकिन इतना स्पेस लगभग सेम इतना ही जितना बड़ा अभी बेडरूम शेयर दिखाया था मैंने, उतना बड़ा बेडरूम का स्पेस यहाँ पे निकलता है। और ये ऊपर टेरेस एरिया। अभी मैं आपको टेरेस पे जाके भी दिखाता हूँ। आई होप
जो मैं एक आइडिया देना चाह रहा था कि लगभग ये विला का कॉस्ट जब शुरुआत हुई थी तब 80s या 90s की रेंज में थे। 1 BHK है तो क्योंकि ये लगभग 7-8 लाख सस्ता रहा होगा। 2 BHK अप्रॉक्सीमेटली 80-90 लाख की रेंज में। और जैसा मैंने बताया लोगों ने पोजीशन मिल चुका है और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन अपने तरीके से स्टार्ट करा चुके हैं। ये आउटर लुक है पूरे विलास का। और ये वो स्टेयरकेस एरिया है जिसको आप ड्राइंग रूम में एंट्री का दूसरा एंट्रेंस भी देख सकते हैं, या अगर आप रेंट आउट कर रहे हैं नीचे का पोर्शन तो आप अपना सेपरेट एंट्री प्लान कर सकते हैं ऊपर के लिए। ये टेरेस पे खड़े होकर इस तरीके से टाउनशिप का व्यू आता है। ऑलमोस्ट 150 विलाज बने थे इस टाउनशिप में और 250 प्लॉट्स थे, तो लगभग 400 के आसपास यूनिट थी। तो चलिए सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं इस टाउनशिप की। सबसे पहला पॉजिटिव जो कि मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, लोकेशन। कनेक्टिविटी वाइज ये टाउनशिप जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ से गोमती नगर, अलीगंज, महानगर और बाकी सभी लखनऊ के अच्छे एरियाज़ जो हैं वो लगभग 4 से 6-7 किलोमीटर के रेडियस में आप लखनऊ के किसी भी जगह पहुँच जाओगे। रोड बहुत चौड़ी हैं, प्रॉपर ट्रैफिक सिग्नल ऑपरेटेड है, तो मतलब एक बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं मिलने, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है रोड्स पे। ये एक प्लस पॉइंट लोकेशन सबसे बड़ा हाईलाइट है इस टाउनशिप का। सेकंड, एबेंडेंस ऑफ ग्रीनरी। ग्रीन एरिया लगभग 11 से 12 पार्क दिए गए हैं जिसमें किड्स से लेके सीनियर सिटीज़न, यंग पीपल सबके लिए ध्यान रखा गया है। जॉगिंग ट्रैक है, ओपन जिम है, किड्स प्ले एरिया है, आपका बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है। एक पार्क लगभग 2 एकड़ का साइज़ में है और बाकी कुछ पार्क जो हैं वो 3000 से लेके 8000, 10,000 स्क्वायर फुट के रेंज के साइज़ के पार्क्स हैं। तो एबंडेंस ऑफ ग्रीन एरिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों को पार्क ले जाने का या घुमाने का, तो बच्चे शाम के वक्त एक गेटेड टाउनशिप में जहां गार्ड्स खड़े हुए हैं, बाहर कोई बाहर जा नहीं सकता, तो आराम से एक अपना पार्क में खेल सकते हैं, जिसके फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चों की एक सर्टेन एज तक, तो उस पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो एबंडेंस ऑफ ग्रीनरी एक दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है। थर्ड, जो ओरो का टॉप मैनेजमेंट है, जो बेसिकली डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनको लखनऊ रियल इस्टेट मार्केट का एक बहुत रिच, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से जिसको यहाँ के लोगों ने भी इसको फील किया होगा, जिन्होंने भी इस टाउनशिप में परचेज़ किया है। बावजूद नोटबंदी के 2017 में रियल इस्टेट में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। नोटबंदी से निकल रहा था दौर, जीएसटी भी आ गया 12%, 18%। रेरा, एक यूपी रेरा एक नया लॉ स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर कोरोना पेंडेमिक। उसके बावजूद 36 मंथ्स बिल्डर ने कमिट किया था। 2017 मिड में स्टार्ट हुई थी ये टाउनशिप। 2020 में अभी लगभग रजिस्ट्री स्टार्ट हो गई हैं, पोजीशन शुरू हो गए हैं, कुछ फैमिलीज पोजीशन ले चुकी हैं, प्लॉट बनने शुरू हो चुके हैं, विला में रहना शुरू हो चुके हैं। तो जैसा मैं अपने पहले भी वीडियोज़ में कहता आता हूँ कि बिल्डर की नीयत, प्रमोटर्स की नीयत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक प्रोजेक्ट के टाइमली पोजीशन मिलने में, या जो कमिटमेंट्स सेल के वक्त किए गए हैं उन कमिटमेंट्स को पूरा करने में। तो इसमें भी ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। तो ये 3 सबसे बड़े हाईलाइट हैं इस प्रोजेक्ट के। नेगेटिव में अगर मुझे बात करना हो तो एक सबसे पहला, क्योंकि जानकीपुरम लोकेशन है, तो जैसा मैं पहले भी अपने वीडियो में क्लियर किया, सुबह का वक्त और शाम के वक्त हो सकता है आपको थोड़ा कंजेशन फील हो। हालांकि अभी एक फ्लाईओवर भी बन रहा है टेढ़ी पुलिया पे, मेट्रो भी अगले 4 से 5 साल पे टेढ़ी पुलिया या इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा है उसकी तरफ, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी प्रपोज है। तो आने वाले कुछ समय में, सालों में मेट्रो भी आ जाएगी, तो कंजेशन थोड़ा सा तो कम होगा। लेकिन क्योंकि पुरानी बसी लोकेशन है, विद इन सिटी है, हजरतगंज सिर्फ 11-12 किलोमीटर है, तो थोड़ा कंजेशन तो रहेगा। शहर के अंदर अब अगर आना है तो कंजेशन थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा। तो ये एक डाउन साइज, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है इस टाउनशिप में पहुँचने के लिए।
और सेकेंडली एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जो विला का जो कॉस्ट चार्ज हुआ था लगभग 2000 से 2200 रुपये पर स्क्वायर फुट, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ या कुछ मॉड्यूलर किचन या वार्डरोब एरिया कुछ बिल्डर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रक्चर वाइज तो दिया और जितनी बेसिक चीज़ें थी वो दी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया। तो कस्टमर सेटिस्फाई तो हुआ, कस्टमर डिलाइट नहीं हुआ विला के केस में। तो ये एक ऐसा ऑप्शन था जो शायद अगर बिल्डर चाहते या उनकी कॉस्टिंग में बैठता तो वो कर सकते थे। तो यही दो एक नेगेटिव हैं इस टाउनशिप के। इसके अलावा और कोई नेगेटिव मेरी समझ से इस टाउनशिप में नहीं है। बन चुकी है, तैयार है। जो भी प्लॉट विला गेटेड टाउनशिप में इंटरेस्टेड रहते हैं और प्लॉट विला ही लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है, उनकी फैमिली के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। और लास्ट में मैं एक मैसेज भी अपने ऑडियंस, अपने व्यूअर्स को देना चाह रहा हूँ कि मैं इस टाउनशिप में इस बिल्डर के साथ पिछले 3 साल से एसोसिएटेड हूँ। एज अ रिव्यूअर तो मैं इंडिया और लखनऊ के सारे प्रोजेक्ट्स को ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन एज अ कंसल्टेंट में सेल्स, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या स्टार्टअप के लिए ब्रेड एंड बटर होता है, मैं इस टाउनशिप में इस बिल्डर के साथ में पिछले 3 साल से जुड़ा भी रहा हूँ। मैंने इनकी वर्किंग भी देखी है। तो मैं एक दावे के साथ, गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे सेल्स के वक्त कमिटमेंट किए जाते हैं वो फुलफ़िल होते हैं एट द टाइम ऑफ जब पोजीशन हैंडओवर हो रहा होता है। और अगर मेरे व्यूअर्स को या ऑडियंस को ओरो के किसी भी प्रोजेक्ट में कुछ परचेज़ करना है, कुछ लेना चाह रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, चाहे वो अपार्टमेंट्स हो, चाहे वो प्लॉट्स हो, चाहे वो विलाज हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें मैं सिर्फ गाइडेंस नहीं, गाइडेंस तो मैं दे ही रहा हूँ, गाइडेंस तो मैं दूंगा ही, साथ में बेस्ट रेट्स, डिस्काउंट, डील्स। जो बहुत सारे कस्टमर्स को ये भी एक प्रॉब्लम फेस होता है, क्या रेट पे परचेज़ करें, क्या सही रेट मिल रहा है, क्या इसमें और भी रेट कम हो सकता है, डिस्काउंट क्या हो सकते हैं, वो वाले ऑप्शन को भी मैं इस पर्टिकुलर इस टाउनशिप में मैं कवर कर सकता हूँ। ओवरऑल अब इस टाउनशिप को मैं कंप्लीट रेटिंग देना चाहूँगा, जो मेरा वे ऑफ स्टाइल है इस किसी भी अपने वीडियो को एंड करने का। 5 में मैं स्ट्रॉन्ग 4.5 रेटिंग देना चाहूँगा। एक गेटेड टाउनशिप विद इन सिटी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, फैमिलीज़ के लिए बहुत सिक्योरिटी, क्लब, स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट, जिम, बैंकेट हॉल जैसे सारी एमिनिटीज़ के साथ ये टाउनशिप आपको मिल रही हो, विद इन सिटी हो, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। और बच्चों के लिए पार्क से खेलने के लिए। तो ओवरऑल 4.5 रेटिंग देने का रीज़न बस यही है कि बिल्डर का एक ब्रांड बन चुका है और लोगों के मन में एक विश्वास, ट्रस्ट जनरेट, कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ है ओरो को लेके। जो 0.5 मैं काट रहा हूँ वो सिर्फ इस वजह से कि विला के में एमिनिटीज़ थोड़ी सी और अच्छे, स्पेसिफिकेशन, फीचर थोड़े और अच्छे हो सकते थे। और अभी करंटली कोई आसपास में मॉल नहीं है, तो अगर किसी को भी मूवी प्लान करनी है तो एटलीस्ट आधा घंटा या 40 मिनट का टाइम लगेगा वहाँ मॉल, नियरेस्ट मॉल पहुँचने के लिए। करता हूँ मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा हो मेरे वीडियोस या मेरा चैनल तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल या मेरे वीडियो को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।